सरगुजा संभाग के मुख्य अभियंता का एनएसयूआई के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। दरअसल अंबिकापुर के सर्किट हाउस में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान एनएसयूआई के अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों ने डब्बे में बालू और अन्य सामग्रियों को लेकर अंबिकापुर के सर्किट हाउस पहुंचकर घेराव किया। इस दौरान एनएसयूआई के अध्यक्ष ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने ई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को काम देने की बात कही थी, लेकिन अब तक बेरोजगार युवाओं को किसी तरह का काम नहीं दिया गया है। वहीं अंबिकापुर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में धूल के गुब्बारे से राहगीरों को आने जाने में परेशानियों को लेकर भी शिकायतें की गई। हमने पीडब्ल्यूडी का घेराव किया है गड्ढे की वजह से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बरसात के समय में गड्ढों को भरने का पीडब्ल्यूडी को आदेशित रहता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने ना तो गड्ढे भरे हैं, दूसरा हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी ने ई रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया चालू कराई थी यूथ को, खास करके बेरोजगार युवकों को लिए लेकर के, लेकिन पीडब्ल्यूडी इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है। ये अपने चहेते ठेकेदारों को ई रजिस्ट्रेशन के नाम पे सभी टेंडर डाल के दे दिया जाता है, लेकिन युवाओं के पास एक भी ऐसा 1% का भी लाभ नहीं पहुंचने दिया जाता है, खास करके पीडब्ल्यूडी के द्वारा। हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी ने यूथ के लिए ये योजना चलाई थी, लेकिन इन्होंने 1% भी यूथ को लाभ नहीं होने दिया। दरिमा सड़क की बात करें तो किस तरह से दरिमा सड़क आज हमारे लिए जानलेवा साबित हो रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, स्वास्थ्य को भी समस्या हो रही हैं सभी को। आज एक्सीडेंट जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। कंटिन्यू दम्मा के जो पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है इस चीज़ों को लेकर के, तो स्वास्थ्य की बहुत बड़ी इशू हो रही है और बहुत दुर्घटना हो रही है इस धूल की वजह से। और स्टूडेंट जो आज सरगुजा संभाग मुख्यालय है स्टूडेंट्स का, आज चाहे वो जहाँ से भी आ रहे हों, चाहे वाडफनगर से आ रहे हों, दरिमा से आ रहे हों, सीतापुर से आ रहे हों, इन स्टूडेंट्स को आने में इतनी समस्या होती है जिसका कोई उपाय नहीं ये कर रहे हैं। तो इन समस्याओं को देखते हुए हमने ज्ञापन दिया है और घेराव किया है। और साथ ही अगर पीडब्ल्यूडी हमारी बातों को नहीं मानता है तो हम एएनसी कार्यालय का रायपुर जाके घेराव करेंगे। और ये आज पहली बार घेराव किया गया था। इसके साथ ही अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो हम बड़ी लेवल पे जा कर के उग्र आंदोलन एएनसी कार्यालय का घेराव करेंगे आगे जा कर के। इधर जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता ने सभी बातों पर गौर करते हुए जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान की बात कही है। लिहाजा अधिकारियों द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है तो आने वाले दिनों में ईएनसी रायपुर कार्यालय का घेराव करने की बात एनएसयूआई ने की है। ज्ञात हो कि लंबे समय से जिले एवं शहर की महत्वपूर्ण सड़कें जर्जर हैं एवं धूल के गुब्बार से लोग परेशान हैं। सीएम के आदेश एवं कलेक्टर के निर्देश के बावजूद सड़क को सुधारने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण काम होता हुआ अब तक नहीं दिखा है। ये कुछ इनका शहर के अंदर जो गड्ढे भरने हैं उनकी मुख्य मांग इनकी बनारस रोड जो बहुत ज़्यादा ख़राब है उसको जल्दी कराना, और क्या कहते हैं जो आपकी दरिमा रोड है उसमें जो धूल उड़ रही है उसको जल्द से धूल से मुक्ति दिलाना, ये उनकी मुख्य मांग है। तो क्या लग रहा है काफ़ी लंबा वक्त लग गया सर, अभी तक सड़कों का निर्माण नहीं हो सका? नहीं, सड़कों का निर्माण कार्य क्या है कि नीचे जीएसबी का काम करना है, डब्ल्यूएम करना, तब डामर का काम होता है। जब सड़क का निर्माण होता है तो थोड़ा लोगों को असुविधा होती है, पर फिर उसके बाद परमानेंट उनको लाभ मिल जाता है। तो वो प्रक्रिया में है, निर्माणाधीन है, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ है। ये जल्दी दूर कर ली जाएगी। डामरीकरण का काम चालू हो गया है और कोशिश है कि जितनी भी सुधार का कार्य इस महीने नवंबर में पूरा कर लिया जाएगा। ठीक। पानी छिड़काव को काम ठेकेदार तो एक दिन में कितने बार करना रहता है? नहीं, वो करने रहे हैं, आप धूल ना उड़े ये उनको सुनिश्चित करना है, वो प्रयास किए जा रहे हैं। और ऐसे अब धूप निकल रही है इसलिए धूल उड़ने का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। ठेकेदारों को निर्देशित किया जा रहा है कि कम से कम धूल तो न उड़े, जब तक डामरीकरण नहीं हो रहा है तब तक धूल से मुक्ति दी जाए। सर अमूमन क्या किस तरह से पानी छिड़काव का इसका रेशियो होता है क्या? नहीं, इसका कोई ऐसा रेशियो फिक्स नहीं है, पर जनता को असुविधा नहीं होना चाहिए, धूल नहीं उड़ना चाहिए, ये सुनिश्चित किया जाता है। ठीक। जिम्मेदार कौन है जिससे सुविधा? इसके लिए ये निर्माणाधीन जब अवधि रहती तो ऐसा होता है प्राय, पर ठेकेदार ये सुनिश्चित करता है कि उसमें कम से कम धूल तो न उड़े। ठीक। लेकिन सुनिश्चित करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा ठेकेदार। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी बारिश खत्म हुई है, अब धूप चालू हो रही है, तो ये छिड़काव के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वो छिड़काव करके सुनिश्चित करेंगे। ठीक।